यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2022-23 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप सभी लोग बहुत जल्द इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपके खाते में स्कॉलरशिप की राशि सरकार की तरफ से बहुत जल्द भेजी जा सके। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो भी छात्र स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे पहले भरते हैं, उन सभी की स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से सबसे पहले भेजी जाती है। इसे भरते हुए आप सभी लोग इसका प्रिंट आउट अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ले जाकर सबमिट करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं रहेगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से सबसे पहले दी जाएगी। इस फॉर्म को आप खुद से भरिए या साइबर कैफे से भरवाइए, लेकिन फॉर्म को भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। उससे पहले आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह के से आपका फॉर्म इस फॉर्म को अप्लाई करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी स्कॉलरशिप सबसे पहले आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट इनके माध्यम से जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक को डायरेक्ट विजिट करेंगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस पर आपको क्लिक करना होगा। सपोज दैट आप ST SC जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से आते हैं यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आप इस सेशन पर क्लिक करके जिस तरह से, अगर आप पोस्ट मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं, पोस्ट मैट्रिक्स इंटरमीडिएट के फ्रेशर स्टूडेंट हैं, पोस्ट मैट्रिक्स अदर दैन इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप BA BSc BTech इन सब के स्टूडेंट हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और आप इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं, कब तक आप करेक्शन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भरने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बकायदा बताया गया है कि जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 8/7/2022 से ये फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको लास्ट डेट बताया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि 7 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर पाएंगे। और इसके रजिस्ट्रेशन की जो हार्ड कॉपी होगी उसको आपको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ ले जाकर वहां पर सबमिट करना होगा। आप इसकी हार्ड कॉपी 10/11/2022 तक अपने कॉलेज में सबमिट कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की करेक्शन करने की ज़रूरत है तो 20 दिसंबर तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। वैसे आप इस फॉर्म में करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, इस फॉर्म को खुद से भरिए, साइबर कैफे से भरवाइए, किसी दूसरे व्यक्ति से भरवाइए, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि इस फॉर्म में किसी भी प्रकार के करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है, आपकी स्कॉलरशिप बहुत लेट में आएगी। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की करेक्शन नहीं रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप सबसे पहले आपको पेमेंट दी जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग बाकायदा देख पा रहे होंगे क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 12th, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बाकायदा डिटेल के माध्यम से बताया गया है, आप सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से इसको देख पा रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुँचेंगे फिर उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी के आने वाले हैं, सपोज दैट ST SC जनरल कैटेगरी से आप हैं, और अगर आप पोस्ट मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र द्वारा सही भरा जाए, जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम साक्ष्य के अनुसार भरा जाए, आवेदन पत्र में जो आपको स्टार का ऑप्शन दिख रहा है उसे फिलअप करना आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी रखा
लिखा गया है। सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम बाकायदा भरना होगा और जो आपको पासवर्ड बनाना होगा 6 से 12 कैरेक्टर में आपको आपका पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर आपको बाकायदा बताया गया है कम से कम एक संख्या, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक विशेष वर्ण होना चाहिए यानी कि @ हैज़ और स्टार, इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे। नया पासवर्ड आपके पहले के 3 पासवर्ड से नहीं होना चाहिए। पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, फिर उसके बाद आप किस कॉलेज में हैं उस कॉलेज का नाम, कैटेगरी क्या है, यहाँ पर बाकायदा अपनी कैटेगरी फिलअप करेंगे और फिर इसके बाद आपको धर्म सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी धर्म के रहने वाले हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके डन पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद छात्र छात्र का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा। तो बाकायदा आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे होगा उसी नाम को बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। फादर नेम आपका यहाँ पर स्टार बना हुआ है, कंपलसरी है, और आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी आपके फादर का नाम होगा हूबहू यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर क्या है, हाई स्कूल आप किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा जो आपके पास हो। फिर उसके बाद ईमेल आपको लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। फिर आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप इस फॉर्म को इस तरीके से भरेंगे। अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय या भरने से पहले अगर आपका एडमिशन हो चुका है या होने वाला है तो आप सभी लोगों को यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो एग्ज़ाम मार्कशीट है वो आपके पास होने चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट सभी के लिए ज़रूरी है और कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के पास होना चाहिए। फिर आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, फिर रिसिप्ट नंबर होना चाहिए और यहाँ पर आप अगर इंटर के बाद यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा और अगर आप बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा, आप उसको फिलअप करना है। फिर आपका आधार कार्ड लगने वाला है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी स्कैन करवाना होगा और अगर आपकी स्कॉलरशिप पिछले साल नहीं आई हुई थी और अभी आप प्रेजेंट ईयर्स में यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तब आप रिन्यूएबल कैंडिडेट के तौर पर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप के लिए आप ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन खुद से करिए या साइबर कैफ़े से करवाइए, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि इन फ्यूचर इसमें किसी भी प्रकार के करेक्शन करने की ज़रूरत ना आए। अगर किसी प्रकार की करेक्शन करने की ज़रूरत आएगी तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप बहुत लेट आएगी, लेट आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो इसलिए पूरी कोशिश करिए, अच्छे तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है, आप के यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा वहां पर आप कमेंट करके हमसे रिप्लाई ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।